हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम उर्दू नेट जेआरएफ के नए सिलेबस पर मबनी सवालात और जवाब डिस्कस करेंगे। हमने अपने चैनल पर यानी लर्न उर्दू ज़ुबान पर उर्दू नेट जेआरएफ के नए सिलेबस पर मबनी सवालात और जवाब की एक सीरीज़ शुरू की है। ये उस सीरीज़ की 37वीं वीडियो है। अब तक हमने 36 वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप हमारी पिछली तमाम वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप जाके पिछली तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम इन वीडियोस में ना सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं बल्कि उसके साथ में अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके साथ में शेयर करते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़, वीडियो के एंड में आपको 10 क्वेश्चन मश्क के लिए भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने आप को चेक कर सके, अपने आप को जज कर सके कि उर्दू नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हो रही है, कितनी अच्छी हो रही है। इन तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए वीडियो के एंड में 10 क्वेश्चन आपको मश्क के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। आज की वीडियो क्लास में हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं 621। इट मीन्स हमने क्वेश्चन नंबर 620 तक कवर कर लिए हैं। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो क्लास में हमारा क्वेश्चन है, तनकीद और अदब में नागुज़ीर रब्त है। तनकीद अदब की पैरवी करती है, अदब से अलग होकर ये सांस नहीं ले सकती। ये किस नक़ात का बयान है? ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए मजनू गोरखपुरी, ऑप्शन बी कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी शमशुर रहमान फारूकी, ऑप्शन डी मोहम्मद हसन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कलीमुद्दीन अहमद। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कलीमुद्दीन अहमद की कुछ अहम तसानीफ़ के बारे में, जैसे उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ये किसकी तसनीफ़ है? कलीमुद्दीन अहमद। उर्दू ज़ुबान और फ़न दास्तान गोई, ये किसकी तसनीफ़ है? कलीमुद्दीन अहमद। सुखन हाय गुफ्तनी किसकी तसनीफ़ है? कलीमुद्दीन अहमद। अपनी तलाश में किसकी तसनीफ़ है? कलीमुद्दीन अहमद। अपनी तलाश में इसके बारे में क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि अपनी तलाश में क्या है? अफसाना, नावल, खुदनविश्त, नज़्म। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा खुदनविश्त। अपनी तलाश में किसकी खुदनविश्त है? कलीमुद्दीन अहमद। एक दूसरी किताब यहाँ पे तसनीफ़ है तहलील नफ्सी और अदबी तनकीद। इस तरह से हमने कलीमुद्दीन अहमद की कुछ अहम तसानीफ़ को जानने और समझने की कोशिश की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 622। उर्दू में हिंदी दोहों की बुनियाद पर इहाम गोई ने तरक्की की, ये किसका कौल है? ऑप्शन ए मसूद हुसैन खां, ऑप्शन बी मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन सी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन डी कलीमुद्दीन अहमद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 623। रानी केतकी की कहानी में राजा जगत प्रसाद के गुरु का क्या नाम है? ऑप्शन ए सूरजभान, ऑप्शन बी वीरेंद्र प्रताप, ऑप्शन सी महेंद्रगढ़, ऑप्शन डी मनोहर लाल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी महेंद्रगढ़। हम बात करते हैं रानी केतकी की कहानी के बारे में। इंशाउल्लाह खां इंशा ने रानी केतकी की कहानी 1803 में नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर खालिस हिंदी ज़ुबान में लिखी है। अब यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन फॉर्म किए जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी किसकी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंशाउल्लाह खां इंशा। दूसरा क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी का सन तसनीफ़ क्या है? 1803 ईस्वी। रानी केतकी की कहानी किसकी फरमाइश पर लिखी गई? नवाब हुसैन अली खां। चौथा क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी को किस ज़ुबान में लिखने का दावा किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदी ज़ुबान में। क्वेश्चन नंबर 624 से नए गुलाम किसका अफसानवी मजमुआ है? ऑप्शन ए बेदी, ऑप्शन बी क्रिश्चन, ऑप्शन सी असमत चौथाई, ऑप्शन डी मंटू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कृष्ण चंद्र। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 625। पतझड़ की आवाज़ किसका अफसानवी मजमुआ है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी असमत चुगताई, ऑप्शन सी कुर्रतुल ऐन हैदर, ऑप्शन डी बेदी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। क्वेश्चन नंबर 626। आओ कि कोई ख्वाब बुने किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन ए नून मीम राशिद,
آپشن بی ساحل لدھیانوی، آپشن سی میرا جی، آپشن ڈی اختر الایمان۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی ساحل لدھیانوی۔ کوشچن نمبر 627 سے جوش ملیح آبادی کا پہلا شعری مجموعہ ہے شاعر کی راتیں، نقش و نگار، شعلہ و شبنم، روح ادب۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی روح ادب۔ شاعر کی راتیں، نقش و نگار، شعلہ و شبنم یہ بھی جوش ملیح آبادی ہی کے شعری مجموعے ہیں۔ کوشچن نمبر 628 سے بانگ درا کا سن تصنیف کیا ہے؟ آپشن اے 1924، آپشن بی 1925، آپشن سی 1926، آپشن ڈی 1929۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی 1924 عیسوی۔ اب ہم بات کرتے ہیں بال جبریل کا سن تصنیف کیا ہے؟ 1935 عیسوی۔ ضرب کلیم کا سن تصنیف کیا ہے؟ 1936 عیسوی۔ ارمغان حجاز کا سن تصنیف کیا ہے؟ 1938 عیسوی۔ یہ سبھی علامہ اقبال کے شعری مجموعے ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 629 کس کا شعر ہے؟ خوشی نہ ہو مجھے کیوں کر قضا کے آنے کی، خبر ہے لاش پہ اس بے وفا کے آنے کی۔ آپشن اے مومن، آپشن بی غالب، آپشن سی فراق، آپشن ڈی حسرت۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی مومن۔ کوشچن نمبر 630 شاعر بے دماغ کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن اے میر تقی میر، آپشن بی درد، آپشن سی غالب، آپشن ڈی مومن۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی میر تقی میر۔ کوشچن نمبر 631 آرائش محفل فورٹ ولیم کالج کے کس مصنف کی کتاب ہے؟ میر امن، حیدر بخش حیدری، کاظم علی جمع، للو لالجی۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی حیدر بخش حیدری۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 632 ذوق کے بعد بہادر شاہ ظفر نے کس کی شاگردی اختیار کی؟ آپشن اے مومن، آپشن بی غالب، آپشن سی شیفتہ، آپشن ڈی صدر الدین آزردہ۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی غالب۔ کوشچن نمبر 633 یہ سچ نہیں ہے کیا کوئی دنیا میں ایسا بھی ہے جو اپنے شہنشاہ سے محبت نہ کرتا ہو؟ یہ مکالمہ کس ڈرامے کا حصہ ہے؟ آپشن اے ضحاک، آپشن بی آگرہ بازار، آپشن سی انارکلی، آپشن ڈی یہودی کی لڑکی۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی ضحاک۔ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرامے کس کے دوارا لکھے گئے ہیں۔ ضحاک محمد حسن کا ڈرامہ ہے، نوٹ کر لیجئے۔ آگرہ بازار حبیب تنویر کا ڈرامہ ہے۔ انارکلی امتیاز علی تاج کا مشہور ڈرامہ ہے۔ یہودی کی لڑکی آغا کاشمیری کا شاہکار ڈرامہ ہے۔ کوشچن نمبر 634 اردو املا کے نام سے ایک مبسوط اور ضخیم کتاب کس محقق نے ترتیب دی ہے؟ آپشن اے مسعود حسین رضوی ادیب، آپشن بی رشید حسن خاں، آپشن سی حنیف نقوی، آپشن ڈی قاضی عبدالودود۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی رشید حسن خاں۔ کوشچن نمبر 635 سے نقش فریادی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آپشن اے فیض، جوش، میرا جی، نون میم راشد۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی فیض۔ کوشچن نمبر 636 سے سراپا میں جس جا نظر کیجئے وہیں عمر اپنی بسر کیجئے یہ شعر کس مثنوی سے ماخوذ ہے؟ آپشن اے خواب و خیال، آپشن بی سحر البیان، آپشن سی گلزار نسیم، آپشن ڈی گلشن عشق۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی خواب و خیال۔ خواب و خیال کس کی مثنوی ہے؟ خواجہ میر اثر، سحر البیان میر حسن، گلزار نسیم دیا شنکر نسیم، گلشن عشق نصرتی۔ کوشچن نمبر 637 سے مرزا ظاہر دار بیگ نذیر احمد کے کس ناول کا کردار ہے؟ آپشن اے فسانہ مبتلا، آپشن بی توبۃ النصوح، آپشن سی بنات النعش، آپشن ڈی مرآۃ العروس۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی توبۃ النصوح۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مرآۃ العروس کا سن تصنیف کیا ہے؟ 1869۔ بنات النعش کا سن تصنیف کیا ہے؟ 1872۔ توبۃ النصوح کا سن تصنیف کیا ہے؟ 1874۔ فسانہ مبتلا کا سن تصنیف کیا ہے؟ 1885۔
डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम है नज़ीर अहमद। आपकी पैदाइश 1830 ईस्वी उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर में। आपकी वफ़ात 1913 ईस्वी दिल्ली में। अब इसके बाद मश्क के लिए आपको 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इन सभी क्वेश्चन को मैं पहले रीड करूंगा, ऑप्शन भी आपको साथ में बतलाऊंगा। आप सभी क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी पे मार्क कर सकते हैं। फिर लास्ट में यानी सभी क्वेश्चन को रीड करने के बाद मैं सभी क्वेश्चन का आपको आंसर बतलाऊंगा। तो आप अपने दिए हुए आंसर से मेरे आंसर को टैली कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन इस मश्क में करेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मश्क नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुदरत का कानून इफ़ज़ाइश नस्ल है, ये जुमला झेल में से किस नावल से माखूज है? ऑप्शन ए गौदान, ऑप्शन बी एक चादर मैली सी, ऑप्शन सी इमराव जान अदा, ऑप्शन डी टेढ़ी लकीर। क्वेश्चन नंबर 2 है, नावल गौदान में मजदूरों की यूनियन का सदर कौन था? ऑप्शन ए मिर्ज़ा खुर्शीद, ऑप्शन बी अगरपाल सिंह, ऑप्शन सी पंडित ओंकारनाथ, ऑप्शन डी मिस्टर मेहता। क्वेश्चन नंबर 3 है, लफ्ज़ व माना किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए आला अहमद सुरूर, ऑप्शन बी मोहम्मद हसन, ऑप्शन सी एहतशाम हुसैन, ऑप्शन डी शमशुर रहमान फारूकी। क्वेश्चन नंबर 4 है, आग का दरिया किस किरदार के साथ इख्तिताम पजीर होता है? ऑप्शन ए हॉर्वर्ड एशले, ऑप्शन बी अबुल मंसूर कमालुद्दीन, ऑप्शन सी गौतम नीलंबर, ऑप्शन डी हरिशंकर। क्वेश्चन नंबर 5 है, असीर हिर्स किसका ड्रामा है? आगाश काश्मीरी, हबीब तनवीर, इम्तियाज़ अली ताज, मोहम्मद हसन। क्वेश्चन नंबर 6 है, चरणदास चोर किसका ड्रामा है? ऑप्शन ए हबीब तनवीर, ऑप्शन बी इम्तियाज़ अली ताज, ऑप्शन सी आगाश काश्मीरी, ऑप्शन डी मोहम्मद हसन। क्वेश्चन नंबर 7 है, मागधी प्राकृत का चलन किस इलाके में था? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी जनूबी बिहार, ऑप्शन डी दिल्ली और उसके गर्दो नवाह। क्वेश्चन नंबर 8 है, बेतरतीबी किस सिनफ़ नसर की खसूसियत है? ऑप्शन ए अफसाना, ऑप्शन बी नावल, ऑप्शन सी सफ़रनामा, ऑप्शन डी इंशाइया। क्वेश्चन नंबर 9 है, दफ्तर मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? ऑप्शन ए दबीर, ऑप्शन बी खालिक, ऑप्शन सी अनीस, ऑप्शन डी जोश। क्वेश्चन नंबर 10 है, नई धरती नए इंसान किसका अफसानवी मजमुआ है? ऑप्शन ए कृष्णचंद, ऑप्शन बी ख्वाजा अहमद अब्बास, ऑप्शन सी बेदी, ऑप्शन डी प्रेमचंद। इस तरह से आपके सामने 10 क्वेश्चन पेश किए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे चुके होंगे। अब मैं इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको वन बाय वन बतला देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, कुदरत का कानून अफज़ाइश नस्ल है, ये जुमला झेल में से किस नावल से माखूज है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी एक चादर मैली सी। गौदान किसका नावल है? मुंशी प्रेमचंद। एक चादर मैली सी, राजेंद्र सिंह बेदी, इमराव जान अदा, मिर्ज़ा मोहम्मद हाद रुस्वा, टेढ़ी लकीर, असमत चुगताई। क्वेश्चन नंबर 2 है, नावल गौदान में मजदूरों की यूनियन का सदर कौन था? ऑप्शन ए यानी मिर्ज़ा खुर्शीद। क्वेश्चन नंबर 3, लफ्ज़ व माना किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन डी यानी शमशुर रहमान फारूकी। क्वेश्चन नंबर 4, आग का दरिया किस किरदार के साथ इख्तिताम पजीर होता है? ऑप्शन सी यानी गौतम नीलंबर। आग का दरिया किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। क्वेश्चन नंबर 5, असीर हिर्स किसका ड्रामा है? ऑप्शन ए यानी आगाश काश्मीरी। क्वेश्चन नंबर 6, चरणदास चोर किसका ड्रामा है? ऑप्शन ए यानी हबीब तनवीर। क्वेश्चन नंबर 7, मागधी प्राकृत का चलन किस इलाके में था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जनूबी बिहार। क्वेश्चन नंबर 8, बेतरतीबी किस सिनफ़ नसर की खसूसियत है? ऑप्शन डी यानी इंशाइया। क्वेश्चन नंबर 9, दफ्तर मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? ऑप्शन ए यानी दबीर। लास्ट क्वेश्चन है, नई धरती नए इंसान किसका अफसानवी मजमुआ है? ऑप्शन बी यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने उर्दू नेट जेआरएफ के नए सिलेबस पर मबनी सवालत व जवाबात डिस्कस किए और साथ ही साथ में लास्ट में 10 क्वेश्चन मश्क भी के लिए आपको प्रोवाइड किए। उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।